माँ, क्या ये वही गांव है जहाँ आप पिताजी से शादी करके आई थी? हाँ बेटा, तू भी यही पैदा हुआ था। तेरे दादा दादी अब नहीं रहे, पर हवेली अब भी वही है, हमारी इंतजार में। दादाजी की हवेली? ये तो मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखी थी। अब चल भीतर, बाहर से क्या देख रहा है? दोनों हवेली के भीतर चले जाते हैं। हवेली के भीतर जाते ही माँ, ये हवेली तो अजीब सी लग रही है, मानो यहाँ कोई रहस्य कैद हो और कुछ बताना चाह रहा हो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, शायद अब समय आ गया है कि तू भी जाने कि तू कौन है और मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ। ईशान की माँ उसे हवेली के एक कमरे में लेकर जाती है। वहाँ उसे एक चमचमाती तलवार रखी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर माँ, ये तलवार किसकी है? तेरे दादाजी की है। कहते हैं ये तलवार सिर्फ उसे ही दी जाती है जो इसका असली रक्षक हो। आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं और बता रही हैं माँ? मतलब मैं तो नहीं। शायद हाँ और शायद नहीं, ये तलवार खुद अपना रक्षक चुनती है। क्या मैं इस तलवार को छूकर देख सकता हूँ? अभी नहीं बेटा, उचित समय आने दो। अभी चलो, आराम कर लो, थक भी गए होंगे ना। रात को सोते हुए ईशान को नींद नहीं आ रही थी। ईशान को बार बार उसी तलवार की याद आ रही थी। क्यों ना एक बार उस तलवार को उठाकर देखूं। इतना सोचकर उस तलवार वाली कमरे में पहुंचकर जैसे ही उस तलवार को छुआ तो एक नीली रोशनी के साथ एक नीली चिड़िया बाहर आई और बोली, जागो रक्षक, अग्नि शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। नीली चिड़िया की बात सुनकर ईशान घबराए हुए बोला, ये क्या कह रही हो चिड़िया? कौन मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। अग्नि शक्ति तुम्हारा ही इंतजार कर रही है सदियों से, और ये तलवार भी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हर दुखियारे का सहारा बनना होगा, नेकी के लिए हर कठिन लड़ाई लड़नी होगी, और इस नेक काम में मैं बनूंगी तुम्हारी मार्गदर्शन। नीली चिड़िया की बात सुनकर ईशान को एक अलग ही जोश आ गया। चलो नीली चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, ले चलो मुझे। तुम कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। नीली चिड़िया की बात सुनकर ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब आंखें खोली तो वो कहीं और ही था। अरे नीली चिड़िया, ये हम कहाँ आ गए? उस जगह जहाँ समय थम गया था, जहाँ एक रक्षक आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ईशान की नजर एक पत्थर की मूरत पर पड़ी। ये तो मूरत जैसी नहीं लग रही, लगता है इस मूरत में अभी जान बाकी है और ये अभी बोल उठेगी। ईशान, ये आरुषि है, अग्नि शक्ति की पहली रक्षक। जब कालध्रों ने हमला किया था तो अग्नि शक्ति को बचाने के लिए उसने खुद को कैद कर लिया था, ताकि अगला रक्षक आकर उसे इस मूरत से जगा सके। यानी कि वो रक्षक मैं हूँ? नियति तो यही कह रही है ईशान। अगर तुम चाहो तो इस अग्नि शक्ति को बचा सकते हो। बस उस तलवार को आरुषि के पास रख दो, फिर देखो इस तलवार के कमाल। नीली चिड़िया की बात सुनकर ईशान ने धीरे से तलवार को उस मूरत के पास रख दिया। एक हल्की धुएं के साथ उस मूरत की आंख खुलती है और वो बोल पड़ती है, ये कौन सी सदी है और तुम कौन हो? मैं ईशान हूँ और शायद तुम्हें इस मूरत से जगाने आया हूँ, अग्नि शक्ति की अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए। क्या?
अग्नि शक्ति फिर से अपनी कहानी दोहराने के लिए तैयार है वो। इसका मतलब अग्नि शक्ति ने फिर से कोई नया रक्षक ढूंढ लिया है। आरुषि की बातें करते करते अपनी असली रूप में आ चुकी थी। स्वागत है आरुषि, तुम इस कहानी को फिर से आगे बढ़ाओगी। तीनों उस पुराने मंदिर से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं। कुछ पल चले ही होते हैं कि नीली चिड़िया घबराए स्वर में बोलती है, सावधान रहो ईशान, हम बलराम के दुनिया में आ पहुँचे हैं। जब से बलराम राक्षस बना है उसका गुस्सा पहाड़ों को भी हिला देता है। हम यहाँ उसके इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो फिर हमें आगे जाने के लिए क्या करना होगा? उस राक्षस से डरकर हम यहाँ रुक तो नहीं सकते ना? नहीं ईशान, हर राक्षस बुरा नहीं होता। वो भी अग्नि शक्ति का एक सेवक था। समय ने उसे भी एक राक्षस का रूप दे दिया। हमें बलराम से मिलना चाहिए। वे तीनों फिर से एक गुफा के पास पहुँचे। गुफा के अंदर जाते ही अंदर से कोई डरावनी आवाज आ रही थी। राक्षस को भी किसी की आने की आहट सुनाई दी तो राक्षस ने अंदर से ही हटास लगाई। कौन है जो यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है? यहाँ से वापस चले जाओ वरना पछताओगे। हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तभी उनके पास एक विशाल शरीर के इंसान बाहर निकला जो राक्षस की तरह डरावना दिखाई दे रहा था। लाल लाल आंखें, बड़ी काया, लेकिन उसकी आंखों में दुख और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। मदद? क्या इंसानों को अब भी दया आती है हम जैसों पर? मेरी हालत पर मुझे छोड़कर यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं बलराम, हम यहाँ कुछ बुरा करने नहीं आए हैं, सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। हम सब भी अग्नि शक्ति का रक्षक हैं। यह अग्नि शक्ति किसी को चैन से जीने नहीं देगी। मैं भी इसी अग्नि शक्ति की वजह से एक शापित जिंदगी जी रहा हूँ। कभी मैं भी गांव का रक्षक हुआ करता था, अब सबका डर बन गया हूँ। नहीं बलराम, तुम आज भी रक्षक हो, सिर्फ तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। हम तुम्हारा श्राप तोड़ेंगे और फिर तुम्हें अग्नि शक्ति का हिस्सा बनाएंगे। इतना बोलकर ईशान ने तलवार उठाई और गुफा की दीवार पर लटकी जंजीर को काट दिया। तभी बिजली कड़की और एक रोशनी फैली और बलराम एक सामान्य इंसान के रूप में आ गया। ये क्या किया तुमने? अग्नि शक्ति की तलवार सिर्फ सच के लिए काम करता है और तुम भी एक सच्चे योद्धा थे बलराम। धन्यवाद ईशान, मुझे मेरे असली रूप को देने के लिए। तो क्या अब भी मैं अग्नि शक्ति का हिस्सा हूँ? अब भी मैं अग्नि शक्ति की लड़ाई में तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ बलराम, अब हम साथ चलेंगे एक नई शुरुआत के लिए। सभी एक ऊंची चट्टानों वाली घाटी में पहुँचे। वहाँ पत्थरों के बीच बनी एक अंधेरी गुफा थी, रुद्र गुफा। ईशान, यही है रुद्र गुफा। अग्नि शक्ति तक पहुँचने से पहले यही अंतिम परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? यहाँ कोई दर्पण नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं, बस तुम्हारे अंदर की सच्ची भावना को परखा जाएगा। जो सच्चा रक्षक होगा वही उस रुद्र गुफा से जीवित बाहर आ पाता है। सभी एक साथ गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर अचानक सब कुछ अलग हो जाता है। अंदर प्रवेश करते ही एक खाली मैदान दिखाई देता है। उस खाली मैदान में एक घायल जानवर पड़ा दिखाई देता है और दूसरी ओर एक जलती हुई नदी दिखाई देती है। ईशान, अब तुम्हें ही तय करना है। तुम्हें उस घायल जानवर को बचाना है
या उस जलती हुई नदी को रोकना है। आरुषि की बात सुनकर ईशान मन में सोचने लगा। अगर मैंने इस जलती हुई नदी को नहीं रोका तो ये नदी पूरे गांव को अपने आग से जलाकर बर्बाद कर देगी। लेकिन ये जानवर भी तड़प रहा है, क्या करूं जो दोनों की जान बचा सकूं। इतना सोचकर ईशान ने उस तलवार को हवा में उठाया और मन में कुछ बुदबुदाया। तभी अचानक वर्षा होने लगी, जिससे आग की नदी की आग बुझ गई और जैसे वो वर्षा कोई अमृत की हो। उस वर्षा से वो घायल हिरण भी अपने आप उठ खड़ी हो गई। तभी अचानक एक आवाज गूंज उठी, करुणा और संतुलन, तुम सफल हुए युवक, तुम जीत गए। तुमने कर दिखाया ईशान, तुम ही अगली अग्नि शक्ति हो। हाँ? तीनों एक साथ गुफा के बाहर निकले, थोड़ा थके हुए, लेकिन उनके चेहरों पर आत्मविश्वास और संतुलन था। ईशान, अब अग्नि शक्ति तुम्हारे अंदर बहने के लिए तैयार है। सिर्फ एक आखिरी पड़ाव बाकी है। चलो देर न करो, अग्नि शक्ति हमारे इंतजार में है। इतना बोलकर सभी साथी एक साथ जलते हुए पर्वत की चोटी की पास पहुँचे, जिसे देखकर यही है अग्नि शक्ति का स्थान। यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? क्योंकि अग्नि शक्ति एक ऊर्जा है। इस अग्नि की ताप को हर कोई सहन नहीं कर सकता। जो सच्चा रक्षक होगा वही इस गर्मी को सहन कर सकता है, और जो सच्चा रक्षक नहीं होगा वो इस अग्नि की ताप में जलकर भस्म हो जाएगा। नीली चिड़िया के कहे जाने पर तलवार बीच में रखकर तीनों एक गोल मंडल में खड़े होते हैं। तभी हवा सर्द हो जाती है और सामने धुएं में से काली छाया उभरती है, कालद्रोह की आत्मा। मेरे होते हुए तुम सब इतनी आसानी से अग्नि शक्ति के रक्षक नहीं बन सकते। मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो तुम इस तरह हमारा रास्ता रोक कर खड़े हो? मैं भी कभी इस अग्नि शक्ति का रक्षक था। बिना कोई गलती के मुझे क्यों बुला दिया गया, इसलिए मैं यहाँ से किसी को भी आगे जाने नहीं दूंगा। हम तुम्हें समझ सकते हैं, लेकिन अंधकार से रोशनी कभी नहीं मिलती। तुम्हारे पास भी मौका है वापस लौटने का। मैं नहीं लौट सकता। मैं सिर्फ पीड़ा हूँ, जलता हुआ पछतावा। नहीं, तुम मेरी तरह इंसान थे, और इंसान ही गलती करता है, और माफी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। कालद्रोह, अग्नि शक्ति को रोको मत, उसे बहने दो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सब भूलकर एक नई शुरुआत करो। इस तरह हामी रोकने से तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ? उन तीनों की बात सुनकर कालद्रोह धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसकी छाया उसी अग्नि शक्ति की तलवार में समा जाती है। ये देखकर आखिरकार सब ठीक हो ही गया। इतना बोलकर ईशान उस तलवार जमीन में गाड़ देता है और चैन की सांस लेता है कि तभी अचानक वो नीली चिड़िया जोर से चमकने लगती है। ये क्या? नीली चिड़िया को क्या हो गया? कुछ नहीं ईशान, तुम अब अग्नि शक्ति से मिलने वाले हो। ये तुम क्या कह रही हो आरुषि? कौन है अग्नि शक्ति, और इनसे हमारी नीली चिड़िया का क्या ताल्लुक? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उस तलवार में से एक तेज झिलमिलाती रोशनी ऊपर की ओर उठी और वो नीली चिड़िया भी धीरे धीरे उस तलवार की रोशनी में जा समाई और एक वृद्ध का रूप लेने लगी। ये देखकर ईशान सन्न रह गया। कुछ पल रुक कर बोला, दादाजी, आप भाभी नीली चिड़िया के रूप में? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। मैं ही वो चिड़िया था जो तेरी हर परीक्षा में तेरा साथी बनकर तेरे साथ खड़ा था। पर आपने ऐसा क्यों किया दादाजी? चिड़िया के रूप में क्यों थे आप? क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी बेटा। उस तलवार से मैंने अनेक युद्ध लड़े,
लेकिन अंत में मैंने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें मुझसे एक निर्दोष की जान चली गई। उसी दुख के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा दुख की अग्नि में जलती रही। मेरी इसी वजह से मेरी आत्मा आज भटक रही है। दादाजी की बात सुनकर ईशान की आंखें नम हो गई। दादाजी, आपने कभी कुछ क्यों नहीं बताया? मैं कुछ करता आपके लिए। नहीं बेटा, ये तेरी परीक्षा थी। जब तूने तलवार उठाई और मुझे छुड़ाया तो मुझे एक अवसर मिला। मैं तेरी हर लड़ाई में चिड़िया के रूप में तेरे साथ रहा। जब तू गिरा मैं तेरे पास आया, जब तू टूटा मैंने तुझे सहारा दिया। और आज तूने न सिर्फ राक्षस को मुक्ति दी बल्कि आरुषि को भी नई जीवन दी, काल द्रोह को भी मुक्ति दिलवाई। और यही तो हमारी अग्नि शक्ति के रक्षक का काम है जो आज तुमने कर दिखाया। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। लगता है अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नहीं दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया। वह तो नीली चिड़िया ने जो कहा मैंने वही किया। हाँ बेटा, वो सब मेरी गलती के कारण एक शापित आत्मा बन गए थे जो तुमने अपने स्वार्थ, मन और सच्चाई से उन सबको मुक्ति दिलाई। तेरा दिल सच्चा है ईशान। तू अब उस तलवार का असली अधिकारी है। अब ये तलवार तुझे अपने पूर्वजों की रक्षा, लोगों की सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाएगी। इतना बोलकर दादाजी का शरीर फिर से चमकने लगा। दादाजी, आप हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। मैं आपको खोना नहीं चाहता। बेटा, मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं तेरे साहस में रहूंगा, तेरे निर्णयों में, तेरी आत्मा में। जब भी तू न्याय के लिए खड़ा होगा मैं वहीं रहूंगा। तभी आकाश से एक सुनहरा पंख नीचे गिरता है और सीधा ईशान के हाथों में आकर टिक जाता है। ये पंख मेरी मौजूदगी की निशानी है बेटा। जब भी तू भ्रमित हो इन्हें देखना, तुझे तेरा रास्ता मिल जाएगा। ईशान उस पंख को सीने से लगाता है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, आप हमेशा मेरे साथ हैं दादाजी। एक दिन सुबह सुबह विनीता घर के बाहर बैठकर रो रही थी, जिसे देखकर बेटी विनीता, क्या हुआ तुम्हें? आज इस तरह अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं पिताजी, अपने नसीब पर रो रही हूँ। मैंने क्या गुनाह किया था जो भगवान ने मुझे अंधा करके भेजा है? इस तरह नहीं रोते बेटी। तुम्हें भगवान को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें जैसे भी भगवान ने भेजा है तुम वैसे ही बहुत अच्छी हो। और रही तुम्हारे अंधे होना, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। पिता की बात सुनकर विनीता चुप हो जाती है, जिसे देखकर किशन फिर से बोला, इस तरह अकेले बैठने से अच्छा क्यों ना तुम भी हमारे साथ खेत पर चलो। मैं अंधी, वहाँ जाकर क्या करूँगी? अरे बेटी, तुम वहाँ मेरे साथ जाकर मेरी मदद करोगी और क्या। मदद? और मैं? पिताजी, आप ये मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं ना? मैं भी जानती हूँ मैं अभागी आपकी क्या मदद करूँगी, उल्टा आपके लिए और काम बढ़ा दूंगी। बेटी ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा कि तुम हमारा काम बढ़ाती हो? बल्कि तुम घर की लक्ष्मी हो और तुम वहाँ हमारे सामने ही बैठी रहोगी तो बहुत सुकून मिलेगा हमें। पिता के कहने पर विनीता अपनी माँ के साथ खेत की ओर चल पड़ी। खेतों पर पहुंचकर एक पेड़ के पास विनीता को बिठा दिया। ओहो कमला, पता नहीं क्यों ये बोरवेल से पानी नहीं आ रहा। लगता है कोई खराबी आ गई, मुझे जाकर देखना होगा। जी विनीता के बापू, अगर पानी नहीं आया तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। आप देर मत कीजिए और जल्दी देख कर आइए। कमला, तू भी मेरे साथ चल, वहाँ कहीं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ना पड़ जाए। जी, पर विनीता यहाँ अकेली रहेगी। तो क्या हुआ बेटी, जब तक हम वापस नहीं आते तब तक तुम यहीं पर पत्थर पर बैठी रहना। हम थोड़ी देर में आते हैं। जी पिताजी। और फिर किशन और कमला वहाँ से चले गए और विनीता उदासी से वहाँ पर एक पत्थर पर बैठ गई।
कि अचानक उसके गांव की 2 लड़कियां आईं। अरे वो देखो, अंधी को पत्थर पर बैठी है, चलो उसके मजे लेते हैं। अरे रितु, उस बेचारी अंधी का क्या मजा लेना। अरे राधा, तुम इसे नहीं जानती, एक तो ये अंधी है और ऊपर से इसके पास इतना घमंड है कि पूछो मत। रितु की बात सुनकर राधा भी बोल पड़ी। अरे सच, ये तो मुझे पता ही नहीं था, तभी तो इस तरह चुपचाप इस पत्थर पर बैठी है। अंधी और कर भी क्या सकती है, घर का कलंक है ये अंधी। इसका बाप ही है जो इसे झेल रहा है। इसके बाप की जगह अगर कोई और दूसरा बाप होता तो इससे भीख मंगवाता। हा, बेचारी। वो दोनों लड़कियों की बातें सुनकर विनीता रोते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? भगवान ने मुझे अगर आंखें नहीं दी है तो, मगर आप लोगों को भगवान ने आंखें दी है तो आप दूसरों को कैसे नीचा दिखा सकती हैं? इस तरह आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती। अच्छा, अब इस अंधी को भी जुबान आ गई है। मुझे तेरे जैसों की जुबान भी काटनी आती है। हाँ रितु, और नहीं तो क्या, लगता है इसके पंख काटने होंगे। एक तो अंधी, ऊपर से इतनी घमंडी, बाप रे बाप। विनीता का जवाब सुनकर वो दोनों लड़कियां गुस्से से विनीता को धक्का मारकर वहां से चली गई और विनीता उस पत्थर से गिर पड़ी, जिससे उसे बहुत चोट आई। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप लोग कहाँ हैं? कुछ ही पल में किशन और कमला वहां आ पहुँचे, विनीता को रोते हुए देखकर। अरे बेटी, ये क्या हुआ तुम्हें? इस तरह कैसे गिर पड़ी? माँ के पूछने पर विनीता ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी माँ बोली, चुप हो जाओ बेटी, भगवान ये सब देख रहे हैं। तुम देखना, तुम्हें सताने वालों को भी भगवान जरूर सजा देंगे। और फिर तीनों अपने घर वापस आ गए। एक दिन जब विनीता अपने माता पिता के साथ मंदिर जा रही थी तब। बेटी, उधर कहाँ जा रही हो? मंदिर इस तरफ है। ओह, अच्छा पिताजी। कोई बात नहीं बेटी, हम है ना तुम्हारी मदद के लिए। चलो मैं लेकर चलता हूँ। अभी विनीता के माँ बाप उसे लेकर मंदिर जा रहे थे कि मंदिर में कुछ गांव के लोग बोल पड़े। अरे किशन, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? मैंने क्या किया? तुम अंधी को मंदिर में लेकर नहीं जा सकते। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? और मेरी बेटी मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? ठीक बोल रहा है। हम इस अभागन अंधी को अपने मंदिर में प्रवेश कराकर मंदिर पर इसका गंदा साया नहीं पड़ने दे सकते। हाँ हाँ, चलो यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उन सब की बातें सुनकर विनीता रोने लगी। विनीता को रोते हुए देखकर किशन बोल पड़ा, चुप हो जा बेटी, तुम इन मूर्खों की बात पर क्यों रो रही हो? अगर इनके पास थोड़ी भी समझदारी होती तो इस तरह की बात नहीं करते। और फिर विनीता अपने आंसू पोंछकर अपने माता पिता के साथ घर की ओर चल पड़ी। कुछ दूर ही चली थी कि उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। रुको पिताजी। क्या हुआ बेटी? पिताजी, क्या आपको भी किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ हाँ बेटी, सुनाई तो दे रही है बेटी। चलो ना पिताजी, उसे ढूंढते हैं। पता नहीं वो क्यों इस जंगल में रो रही है। विनीता के कहने पर ढूंढते हुए किशन उस रोती हुई लड़की के पास पहुंचा। बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? मैं एक दुखियारी हूँ। मेरा नाम सुधा है। आज ही मेरी माँ मर गई है।
और अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में आत्महत्या करने आई हूँ। कोई भी जंगली जानवर यहाँ मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। सुधा की बातें सुनकर किशन और विनीता सोचने लगे। ओह, इसका मतलब ये लड़की यहाँ प्राण गंवाने आई है। इस दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है। क्यों ना मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊं? ऐसा करने से इसको भी कोई सहारा मिल जाएगा और माँ पिताजी की देखभाल करने के लिए भी कोई हो जाएगा। इतना सोचकर विनीता बोली, सुधा, तुम्हें प्राण गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या करना कायरता है। तुम हमारे साथ चलो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ सुधा। हमारे साथ रहने से तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। विनीता की बात सुनकर सुधा बोली, मुझ जैसी अभागी को अब और क्या दुख होगा? सुधा के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। विनीता की बात मानकर वो चारों घर पहुँचे। रात को विनीता ने सुधा को खाना खिलाया और बातें करने लगी। सुधा ने विनीता से उसके अंधे होने का कारण पूछा। विनीता ने सुधा को अपनी सारी कहानी सुना दी और उदास हो गई। विनीता को उदास देखकर, दीदी, आप इस तरह उदास क्यों हो गईं? कुछ नहीं सुधा, बस ऐसे ही। काश मैं भी अंधी ना होती तो लोग मेरे अंधेपन के कारण मेरे माता पिता के साथ बुरा व्यवहार ना करते। दीदी, आप इस तरह नहीं टूट सकती। जो गांव वाले आपके अंधेपन को आपकी कमजोरी मानते हैं, आप उसी अंधेपन को अपनी पहचान और अपनी ताकत बनाओ। ये तुम क्या कह रही हो सुधा? एक बेबस और अंधी लड़की भला क्या कर सकती है? दीदी, इस दुनिया में कोई बेबस नहीं है। भगवान ने हर एक इंसान को किसी न किसी चीज के लिए बनाया होता है। बस अपना हुनर पहचानो और आगे बढ़ो। ये सब तुम क्या बोल रही हो सुधा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रही हुनर की बात, तो मेरे जैसी अंधी के पास क्या ही हुनर होगा? अभी मैंने आपके हाथ से बना हुआ खाना खाया था। आपके हाथों में जादू है दीदी। आप जैसा खाना बहुत से लोग नहीं बना पाते। क्यों ना आप एक छोटी सी खाने की दुकान खोल लो? सुधा की बात सुनकर विनीता कुछ सोचकर बोली, सुधा, ऐसा हो सकता है क्या? पर एक अंधी के हाथों से बना खाना कौन खाएगा? सब खाएंगे, क्योंकि आपके हाथों में जो स्वाद है वो ज्यादातर लोगों के हाथों में नहीं होता। इसलिए आप मेरी बात मानो और खाने की दुकान खोल लो। मगर सुधा, ये सब मुझ अकेली अंधी से कैसे होगा? दीदी, आप उसकी फिक्र मत करो। लगता है भगवान ने मुझे आपसे इसीलिए मिलवाया है। मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। और फिर सुधा उसके माता पिता के साथ मिलकर घर के पास ही एक छोटी सी खाने की दुकान खोल लेते हैं। दुकान बनने के बाद वहाँ एक ग्राहक आया और बोला, बहन, क्या यह दुकान अभी नई खुली है यहाँ? जी साहब, ये दुकान आज ही नई खुली है। हाँ, मुझे लगा ही था, क्योंकि मैं यहाँ से आता जाता रहता हूँ और मैंने यहाँ पहली बार दुकान देखा। खैर अच्छा हुआ यहाँ खाने पीने की दुकान खुल गई, क्योंकि आसपास कोई खाने पीने की दुकान नहीं थी। जी साहब, आप हमारे यहाँ से कोई भी चीज ले जाओ। अगर आप अपनी उंगलियाँ ना चाटते रहो तो फिर कहना। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक प्लेट छोले भटूरे दे दो। जी साहब, आप बैठिए, मैं अभी लाकर देती हूँ। और फिर विनीता ने जल्दी जल्दी पूरी सफाई के साथ गरम गरम छोले भटूरे बनाए और सुधा ने लाकर ग्राहक को दिए। आहा, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा।
और फिर ग्राहक जल्दी जल्दी विनीता के बनाए छोले भटूरे खाने के बाद बोला, बहन तुमने तो कमाल कर दिया, सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट छोला भटूरा नहीं खाया था। साहब जी, ये मैंने नहीं, मेरी दीदी ने बनाया है। रुकिए साहब, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। तुरंत ही सुधा विनीता को बुला कर ले आई और विनीता के बारे में ग्राहक को बताया, जिसे सुनकर, बहन भले तुम देख नहीं सकती हो, मगर फिर भी तुमने इतना स्वादिष्ट छोला भटूरा बनाया है। तुम्हारे हाथों से बने छोले भटूरे खाकर तो मेरा दिल खुश हो गया। अब तो रोज मैं यही नाश्ता खाया करूँगा और साथ में सबको यहीं का पता दूंगा। ग्राहक से की गई तारीफ से वो बहुत खुश हुई थी और फिर इसी तरह से दिन ब दिन विनीता की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में वो अपने गांव के साथ साथ दूर दूर के गांव में भी मशहूर हो गई, जिस कारण सारे गांव वाले उसको सम्मान देने लगे और पैसों की कमाई के कारण विनीता के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। जब एक दिन, भाई किशन, भगवान ने तुम्हारी बेटी को अंधी तो बनाया पर उसके हाथों में जादू भर दिया। हाँ भाई, विनीता जैसी बेटी हर बाप को मिले जब बाप के कंधे से कंधे मिलाकर चले। गांव वालों के मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर किशन मन ही मन गदगद हो चुका था। दुकान पहुंचकर, बेटी, आज तुम जिस मकाम पर हो मुझे तुम पर गर्व है। शुक्रिया पिताजी, पर ये सब आप लोगों के और सुधा के कारण हुआ है। अगर सुधा मुझ जैसी अंधी को सही दिशा ना दिखाती और आप लोगों का साथ ना होता तो मैं अंधी कभी कुछ नहीं कर पाती। ऐसी बात नहीं है बेटी, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अभी वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ रितु और राधा आईं। अरे विनीता, मैंने सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है। गांव वालों के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। चलो अच्छा है, गांव का नाम रोशन कर रही हो। भगवान तुम्हें और तरक्की दे। अरे रितु, इस अंधी की इतनी तारीफ मत करो और देखती रहो, कुछ ही दिनों में इसकी अकड़ खत्म हो जाएगी। अब चलो, जल्दी चलो, हमें देर हो जाएगी। राधा की बात सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुपचाप खड़ी रही। वो दोनों ये कहकर आगे की तरफ जा रही थी जब अचानक एक तांगे वाला आया और उसने इन दोनों को ऐसा धक्का दिया कि वो दोनों मुंह के बल जा गिरी, जिससे कुछ पत्थर राधा की आंखों में लग गए। माँ, ये मुझे क्या हुआ? मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रितु और राधा को जमीन पर घायल हुआ देखकर किशन और विनीता उनके पास पहुँचे। रितु और राधा, हम अभी तुम दोनों को वैद्य जी के पास ले चलते हैं। और फिर विनीता उन दोनों को वैद्य जी के पास लेकर चली गई। दोनों को देखकर वैद्य जी बोले, किशन, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब राधा कभी नहीं देख पाएगी, क्योंकि चोट लगने के कारण इसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। नहीं, मुझे अंधा नहीं होना है, मुझे अभी पूरी दुनिया देखनी है। विनीता, कुछ करो ना, मुझे अंधा नहीं होना है। रितु तो ठीक थी, पर राधा को रोते हुए देखकर विनीता बोली, वैद्य जी, आप कुछ तो कीजिए। इनकी आंखें तो बिल्कुल सही सलामत थी। आप राधा को कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे ये पहले जैसा देख सके। बेटी विनीता, मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। अब राधा की आंखें कोई ठीक कर सकता है तो वो शहर के डॉक्टर दीनदयाल हैं, मगर उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी जो इस पूरे गांव में लोग मिलकर भी नहीं चुका सकते। इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम राधा को उसके घर ले जाकर छोड़ दो। और फिर विनीता ने राधा को उसके घर भेज दिया। राधा की आंखों की रोशनी जाने से अब उसे विनीता के दुखों का अंदाजा लग रहा था।
मैंने विनीता के साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए भगवान ने मुझे भी अंधा बना दिया है। मुझे विनीता से अपनी गलतियों की माफी मांग लेनी चाहिए। एक दिन राधा रीतू को साथ लेकर विनीता के पास आकर बोली, विनीता, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम बहुत शर्मिंदा है और हमें ये एहसास हो गया है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कठिन थी, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। शायद इसीलिए भगवान ने हमारी गलतियों की सजा मुझे दे दी। अब हमें माफ कर दो। ऐसा कुछ नहीं है राधा, ये सब किस्मत की बातें हैं। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं विनीता, जब से मेरी आंखों की रोशनी गई है तब से मुझे भी पता चल चुका है कि अंधे हो जाने का क्या दर्द होता है, और जिस तरह तुम्हें ये गांव वाले ताने मारते थे उसी तरह से मेरे साथ भी करते हैं। अब मुझे लगने लगा है कि मैं कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं। नहीं राधा, तुम्हें आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने साथ रखकर आगे जीने का रास्ता दिखाऊंगी। आज से तुम मेरे साथ यहीं रहोगी और मैं तुम्हें इस तरह कमजोर नहीं होने दूंगी। विनीता की बात सुनकर राधा की जैसे जान में जान आ गई। मैं तुम्हें किस मुंह से शुक्रिया करूं विनीता। आज से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। तो फिर ठीक है, आज से तुम यहीं मेरे साथ रहकर मेरी तरह अपनी पहचान बनाओगी और फिर तुम्हें भी किसी की मोहताज होकर जीने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर राधा भी विनीता के साथ उसी के होटल में काम करने लगी। कुछ महीनों के बाद एक दिन विनीता राधा को शहर ले गई। विनीता, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ताकि तुम्हारी आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सके। और फिर शहरी डॉक्टर के इलाज के कारण राधा की आंखें वापस आ चुकी थीं और वो बहुत खुश थी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता, जो हमारे अपने ना कर सके वो तुमने कर दिया। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसमें मेरे एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी खुद की मेहनत है। पर विनीता, तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुमने मेरी आंखों के बदले अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? तुम्हें भी तो आंखों की जरूरत थी ना? नहीं राधा, मेरी आंखें मुझे बहुत अनमोल हैं और ये मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है और मैं अपनी इसी ताकत के साथ जिंदगी भर जीना चाहती हूँ।